नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमाळन्दिवल्लभं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। माम् एकमेव शरणं आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदकंद परमात्मा श्रीहरि अपने अत्यंत प्रिय सखा उद्धव जी को निमित्त बना करके हम सब लोगों के लिए सर्वोपरि साधन और सर्वोपरि साध्य, ये दोनों जिसमें एकाकार हो जाते हैं, ऐसी भक्ति का प्रतिपादन करते हुए और भक्ति के भी अंतरंग रहस्य प्रपत्ति का प्रतिपादन करते हुए जिन श्लोकों का गान करते हैं, उस भक्ति का, उस प्रपत्ति का
साक्षात उदाहरण हम सब लोगों के सामने संत श्री गुलाबराव महाराज के रूप में। महाराज की लीला का यथासंभव अवलोकन करते हुए हम लोग अनेक बातों का दर्शन करते करते उनके उत्सवों की सरणी तक आए। किस प्रकार महाराज जन्माष्टमी का और उसके पश्चात शिवरात्रि का महान उत्सव मनाते थे, इसको देखा। तीनों उत्सवों में कात्यायनी का व्रत सबसे प्रधान माना गया, जिसको हम बाद में देखेंगे। रोज रोज श्री महाराज की कोई न कोई लीला, कोई न कोई उनका नया दानोपदेश, कोई न कोई उनका अनुभव लोगों को उपलब्ध होता रहता था। एक समय की बात, विदर्भ का अकोला शहर है। इस अकोला शहर में अपने ही एक भक्त धामापुरकर के घर पर महाराज रुके हुए थे, और जब महाराज का निवास वहां पर है तो स्वाभाविक था कि लोग दर्शन के लिए आते, जिज्ञासु आकर के कुछ प्रश्न करते, महाराज उनके उत्तर देते, कुछ मात्रा में सत्संग चलता। यह सब चल ही रहा था। और किसी ने कहा, महाराज आज आप हमें ज्ञानेश्वरी सुनाइए। और महाराज ने बोलना आरंभ किया। ज्ञानेश्वरी की 9000 ओवियां हैं, और पहली ओवी से महाराज ने बोलना आरंभ किया। सुनने वाले अनेक ज्ञानेश्वरी का नित्य पाठ करने वाले लोग थे। महाराज बोल रहे हैं, एक के पश्चात एक, एक के पश्चात एक ओवी उनके श्रीमुख से निकल रही है, और बोलते बोलते महाराज के श्रीमुख से एकदम एक ओवी निकल गई। आता वाच्य वाचका अभेदुलाहे नेटका नाम रूपे टका तू ते झाला। जैसे ये ओवी आई, अब सामने बैठे हुए अनेक लोग ज्ञानेश्वरी का नित्य पाठ करने वाले भी थे, और कुछ लोगों के हाथ में ज्ञानेश्वरी की पोथी भी थी। अब ये ओवी ज्ञानेश्वरी में कहीं पर भी नहीं है। लोग रुक गए। महाराज ने पूछा, क्यों रुक गए भाई? तो लोगों ने कहा, महाराज ये ओवी ज्ञानेश्वरी में है नहीं। महाराज बोले, अच्छा मैं वो ओवी बोल गया। और फिर महाराज ने यहां पर एक रहस्य उद्घाटन किया जो किसी को पता नहीं। महाराज ने कहा, अरे भैया, मूल ज्ञानेश्वर महाराज ने जो प्रवचन किया था उसमें लगभग 10,000 ओवियां थी, और जब वो लिखना आरंभ हुआ तो उनमें से लगभग 1000 ओवियों को छांट करके निकाल दिया गया। जैसे हम फलों को छांटते हैं, सब्जी को छांटते हैं, हो सकता है श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री निवृत्तनाथ महाराज ने उन ओवियों को उसमें से निकाल दिया। किसी को रहस्य पता नहीं है।
एक बार बोलते बोलते एक दूसरे सत्पुरुष के द्वारा इस प्रकार का पता चला कि जिन ओवियों को निकाल दिया गया उनमें से कुछ ओवियों में ज्ञानेश्वर महाराज बोलते बोलते सुवर्ण का निर्माण कैसे किया जाए ये विषय बोल गए थे। सोना कैसे बनाना कितना बढ़िया हो जाए, फिर तो ज्ञानेश्वरी सब लोग पढ़ेंगे। ऐसे कुछ विषय थे, उन सबको निकाल दिया गया। 10,000 में से केवल 9,000 ओवियां बची, बाकी मूल ज्ञानेश्वरी में तो रही है, प्रकाशित करते समय निकाल दी गई। सुनकर के एक आध बार आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि तो यदि महाराज को वे भी ओवियां पता है तो क्या महाराज को स्वर्ण बनाने की विधि भी पता थी? पता नहीं थी। महाराज ने एक बार एक व्यक्ति के कहने से स्वर्ण बना करके दिखाया था। घटना बाद में देखेंगे। लेकिन उस व्यक्ति से महाराज ने कहा, ये सारा मैं तुम्हें बतला दिया है, इसका उपयोग कभी नहीं करना, और इसका उपयोग जिस दिन तुम करोगे उसी दिन तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। महाराज का ज्ञान क्या था, महाराज क्या क्या जानते थे, वो प्रसंग जब आएगा तब देखेंगे, अभी उसकी बात नहीं है। तो लोग चर्चा करते बैठे थे और ज्ञानेश्वरी की ये बात चल गई। अब ज्ञानेश्वरी की 10,000 ओवियां थी, 1,000 निकाल दी गई। ये सब चर्चा चलते चलते एक जिज्ञासु ने पूछ लिया, महाराज इतने अधिकार से आप ज्ञानेश्वर महाराज की बात करते हैं, महाराज कैसे दिखते हैं? ज्ञानेश्वर महाराज दिखते कैसे हैं? आप तो उन्हें देखते हैं, आपको दर्शन होते हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए कि वो वर्ण से कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। महाराज ने कहा, अच्छा आप जानना चाहते हैं महाराज कैसे दिखते हैं? ऐसा करो, जैसे महाराज दिखते हैं वैसा चित्र मैं आपको तैयार करवा देता हूं। आप एक चित्रकार को बुलाइए। चित्रकार शाकाहारी होना चाहिए, महाराज ने शर्तें लगाइए, चित्रकार शाकाहारी होना चाहिए। फिर कहते हैं, मूर्ति ने असावा धार्मिक, सद्गुणी सदाचरणी सात्विक, सहज समरणारा मार्मिक, तार्किक तर मुळीच नको। सादा जीवन जीने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला, नास्तिकता जिसमें है नहीं, ऐसा चाहिए। मैं उसको सारी बातें बतला दूंगा, मैं देख देख करके उससे चित्र करवा लूंगा, आप बुलाइए। आश्चर्य की बात, यह अकोला की घटना है। 700 वर्षों तक श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कोई भी चित्र उपलब्ध नहीं था। चित्र उपलब्ध कराने वाले कभी कभी काल्पनिक चित्रों से अपना काम चला लेते हैं। महाराज कल्पनाओं में रमने वाले नहीं हैं। चित्रकार को बुलाया, महाराज उसको अपने सामने बैठाया और कहा कि पूरा चित्र मेरे सामने तुम्हें करना है। महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसा मुझे चाहिए वैसा चित्र तुम्हारे द्वारा अपने आप हो जाएगा। शायद महाराज स्वयं
उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उससे चित्र निकलवाने वाले थे। ये महाराज कर सकते थे क्या? कितने उदाहरण इसके पूर्व भी और इसके पश्चात भी ऐसे हैं। बैठे बैठे एक कमरे में महाराज अपने 2 शरीर दिखा देते हैं। इन सारी घटनाओं की नोंद उस दिनांक के साथ की हुई है। कभी कभी महाराज कहते अच्छा ये बात है ना, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बोलता हूं, सपने में आकर के बताऊंगा। दूसरे के सपने में कैसे जाना, दूसरे के मन में प्रवेश कैसे करना, ये सारी बातें महाराज को एकदम सरल लगती थी। चित्रकार के द्वारा चित्र अंकित करना है। महाराज ने कहा चलो बैठो। उसने आरंभ किया। महाराज ने उसके मस्तक पर अपना हाथ एक बार रख दिया और कहा तुम करते रहो। चित्रकार चित्र अंकित कर रहा है। महाराज बैठे बैठे कहते हैं अरे यह हाथ की अवस्था तुमने ठीक नहीं की, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर लो, गर्दन थोड़ी झुकी हुई होनी चाहिए, और वो जो मंदिर है वो इस और झुकना, साफा इस और झुकना चाहिए। अब वास्तव में महाराज प्रज्ञा चक्षु के रूप में प्रसिद्ध है, सूरदास के रूप में, या सीधे सीधे व्यावहारिक शब्द का प्रयोग करना हो तो अंध महात्मा के रूप में महाराज प्रसिद्ध है। दिखता तो कुछ है नहीं, लेकिन चित्रकार को न दिखे इतना उनको दिख रहा था। चित्र तैयार करवा रहे थे। महाराज ने चित्र तैयार करवाया। चित्र बहुत सुंदर है। श्री महाराज भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज इस चित्र में पद्मासन में विराजे हैं। उनके शरीर पर बहुमूल्य उपवस्त्र है, मस्तक पर सुंदर साफा है। दोनों हाथ महाराज के मध्य में है। उस साफे के ऊपर एक तुरा लगा हुआ है। यह सब महाराज ने कह के करके करवा लिया। चित्र जब पूरा हो गया, महाराज ने उसको अपने पास लेकर के उसके ऊपर हाथ फेर फेर करके देखा, हाँ ठीक है, अब ये ब्रेल से भी सुपीरियर कोई तो बात हो गई। केवल स्पर्श मात्र से श्री महाराज उसको जांच रहे हैं। हाँ चेहरा ठीक है, ये माला ठीक है, हाँ ये हाथों की पोजीशन भी ठीक है, सब कुछ महाराज बतलाते हैं। और आखिर महाराज ने कहा बिल्कुल ज्ञानेश्वर महाराज जैसा ये चित्र हो गया है। 700 वर्षों में लोगों की भक्ति भावना को कोई आलंबन नहीं है। काल्पनिक चित्र को काल्पनिक मानने पर हमारे मन में उसके प्रति वो भाव तो कोई जागरूक होगा ही नहीं। चला लेते हैं हम, लेकिन यहां तो महाराज ने जैसे श्री ज्ञानेश्वर महाराज वस्तुतः दिखते हैं आज भी, वही चित्र तैयार करवा लिया। लोगों को बड़ा आनंद हुआ। तो सोहळा पाहणारे भाग्यवान होते भक्त सारे, की दुर्दैवी होते विचारे, वियोग झाला माऊलीचा। आजवरी जे होते अज्ञात, सद्गुरु कृपे झाले ज्ञात, भक्तांचे जुळले हात, चरणमस्तकी स्थिरावले। जितना स्वच्छ हम एक दूसरों को देखते हैं, साफ साफ, उतना श्री महाराज ज्ञानेश्वर महाराज को देखते थे।
चित्र तो तैयार हो गया। आगे चल करके यही चित्र महाराष्ट्र में आज सर्वाधिक प्रचलित है। इस चित्र की भी एक कहानी हो गई। हमने देखा था कि मराठी के अत्यंत अच्छे साहित्यिक और उस समय अमरावती के निवासी श्री ल.रा. पांगारकर जी वे आया ही करते थे। कल हमने एक प्रसंग देखा, उस प्रसंग के पश्चात तो वो कितनी बार आते ही रहते हैं। पांगारकर जी आए, सबने चित्र दिखाया। पता है आज महाराज ने धनेश्वर मावली का चित्र तैयार करवाया, और जैसे मावली को महाराज ने देखा उसी प्रकार का ये चित्र है, ऐसा महाराज ने स्वयं अपनी ओर से भरोसा दिया। पांगारकर जी ने भी वो चित्र देखा। चित्र तो अच्छा था ही, लेकिन बुद्धिमान तार्किक व्यक्ति के अंतःकरण की व तर्क की बुद्धि सोती नहीं, तर्क जगता है। पांगारकर जी कुछ बोले नहीं। लोगों ने जब पूछा तो पांगारकर जी ने कहा, भैया महाराज ने कहा है कि ये मावली का चित्र है तो होना ही चाहिए, लेकिन मुझे कुछ आशंका है, संशय है। महाराज ने बुलवाया, कहा बोलिए पांगारकर जी, आपको क्या संशय है। पांगारकर जी ने कहा, महाराज आपको बुरा नहीं लगता हो तो बोलता हूं। अच्छा, ये सब लोगों की भाषा है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र रूप से बोलिए, बिना डरे, आपको जो लगता है बोलिए। पांगारकर जी ने कहा, मेरे ध्यान में ये नहीं आ रहा है कि ये चित्र आपने मूल ज्ञानेश्वर महाराज के फोटो के समान तैयार करवाया है कि यह केवल काल्पनिक है। महाराज ने कहा काल्पनिक की बात ही भूल जाइए, मैंने स्वयं श्री ज्ञानेश्वर महाराज को देखा है, इस एक ही रूप में नहीं, अनेक रूपों में देखा है। यह चित्र प्रामाणिक है, इसमें कोई आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। पांगारकर जी चुप रहे। पांगारकर जी ने कहा, महाराज मेरी परम निष्ठा आपसे है, इसलिए आपकी बात को मैं मान रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मावली का चित्र नहीं है। जब आपने कहा है तो है। आशंका मेरे मन में यह है कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज एक सन्यासी के पुत्र के रूप में समाज में दीर्घकाल तक उपेक्षित थे, और इस चित्र में तो आपने दिखाया है कि वाह, इतना बढ़िया साफा भारी, उसमें एक तुरा और बड़ा सुंदर पीतांबर धारण करने के लिए, एक पीतांबर ओढ़ने के लिए, हाँ, हाथों में फूलों की मालाएं। इस चित्र को देख करके मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कोई प्रसंग ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में आया ही नहीं होगा कि लोगों ने उनका इस प्रकार का सम्मान किया हो। ये चित्र अपने उन्हीं ज्ञानेश्वर महाराज का है कि ये ज्ञानेश्वर महाराज कुछ और है। देखा प्रश्न। महाराज ने कहा, सुनो, यह चित्र श्री ज्ञानेश्वर महाराज का ही है। आपने जो बात बतलाई वो बात सत्य है।
आपको सत्य का आधा पता है। सत्य की पूरी बात मैं आपको बतलाता हूं। एक समय का प्रसंग है। यह चित्र किस अवसर का है, यह महाराज बतला रहे हैं। वे कहते हैं कि एक समय का प्रसंग है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत रामदेव महाराज और अन्य कुछ साथी सब मिलकर के तीर्थ यात्रा के लिए चले। तीर्थ यात्रा के चलते चलते ये लोग काशी आए। काशी में उस समय एक यज्ञ चला था। उस यज्ञ के संयोजकों में एक बात को लेकर के थोड़ा सा मतभेद हो गया था। इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए। भाई यज्ञ है तो यज्ञ में सम्मान होना चाहिए। यज्ञ तो बड़ा किया, यज्ञ में अन्नदान नहीं हुआ, या यज्ञ की दक्षिणा नहीं दी गई, या जो दी गई वह बड़ी अल्प थी। तो फिर यज्ञ का क्या मतलब हो गया। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान भगवद गीता में 3 प्रकार के यज्ञ बतलाते हैं। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। यज्ञों के विस्तार में जाना नहीं है। जिस यज्ञ में योग्य दक्षिणा नहीं दी गई, अन्नदान नहीं किया गया, संतों का सम्मान नहीं हुआ, खाली बाजे बजे और जोरदार आरतियां हुई, वह यज्ञ सात्विक नहीं कहलाता। संत का सम्मान होना चाहिए। संयोजकों में मतभेद इस बात को लेकर के हो गया कि किस महात्मा का इसमें सबसे पहले अग्र पूजा के रूप में सम्मान किया जाए। ये सब अच्छे लोग हैं, भगवान की यथावकाश सेवा भक्ति करने वाले हैं, शास्त्रों में विश्वास करने वाले हैं, इसीलिए तो यज्ञ किया है। कभी कभी अच्छे लोगों में भी मतभेद हो जाते हैं। कोई किसी का नाम बोल रहा है, कोई किसी का नाम बोल रहा है, हो क्या गया। संयोग की बात, ज्ञानेश्वर महाराज उसी समय संत नामदेवादिकों के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए काशी आए थे। जिन ब्राह्मणों में मतभेद हो गया था, उनके मुखियाओं को रात्रि के समय स्वप्न में जाकर के भगवान काशी विश्वनाथ प्रभु ने एक बात कही। यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए, इस प्रकार का विवाद करने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में अग्र पूजा का जो अधिकारी है वो आपकी नगरी में आकर के पहुंचा है। तो स्वप्न में लोगों ने पूछा, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे, काशी तो बहुत बड़ी है। भगवान विश्वनाथ प्रभु बोले, कल प्रातः काल जिस समय आप मंदिर का दरवाजा खोलेंगे, जिस समय आपके मंदिर का दरवाजा खुलेगा, उस समय आप लोगों को अपने मंदिर के बाहर एक युवा त्यागी पुरुष देखने मिलेगा। आप उसी का सम्मान कीजिए, वही सर्वथा योग्य है इस अग्र पूजा के लिए। मौज की बात यह थी
दोनों पक्षों के नेताओं को यह स्वप्न एक ही समय में हुआ है, तो इसको उत्सुकता होगी कि मैं उसको बताऊं, उसको भी उत्सुकता होगी कि मैं इसको बताऊं। आपस में मिलते ही प्रातःकालीन भगवान को जगाने की मंगला आरती के समय मिलना हुआ। मिलते ही एक दूसरे से कहा, तब पता चला कि दोनों के भी स्वप्नों में भगवान ने आकर के वही बात कही है। दोनों ने स्वप्न में भगवान से एक प्रश्न पूछा था कि उसे पहचानेंगे कैसे, और प्रभु ने वही उत्तर दिया था। प्रातः काल में मेरा दरवाजा खुलते ही सामने जो कोमल सुंदर युवक आपको देखने मिलेगा, उसी का पूजन आपको करना चाहिए। उत्सुकता के वशीभूत सब खड़े हैं और तुरंत श्री ज्ञानेश्वर महाराज दर्शन के लिए आगे बढ़े। ज्ञानेश्वर महाराज जैसे आगे बढ़े, दोनों पक्षों ने आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आज आपका अग्र पूजन हम लोगों को करना है। और इन सब ने मिलकर के जो अग्र पूजा की, संत श्री गुलाबराव महाराज कहते हैं, उस अग्र पूजा में उन काशी के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने ज्ञानेश्वर महाराज को उत्तम आसन पर विराजमान किया, भारी शाल उनको ओढ़ाई, मस्तक पर साफा धरा। उस साफे में यही तुरा था, हाथों में पुष्पों के सुंदर गजरे अर्पण किए थे। महाराज ने कहा, उस समय काशी के ब्राह्मणों ने श्री ज्ञानेश्वर महाराज का जो सम्मान किया, मैंने आपके सामने जो फोटो रखी है वो उस सम्मान की फोटो है। मुझे महाराज के उस स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए वो सन्यासी के बेटे रहे, समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनको इतने भारी वस्त्र कैसे मिल सकते थे, ये सारी बातें अपने मन में आने ही नहीं देना। अपने मन को सावधान रख करके भक्ति करते रहना। शरीर की महत्ता को लेकर के जब चर्चा करते हैं तो अपने आप आगे जाकर के स्वार्थ के कारण मतभेदों का होना स्वाभाविक है। आनंदी और पंढरपुर के उस महान विभूति का पूजन बड़े आनंद के साथ काशी के विद्वानों ने किया। महाराज की अंत प्रज्ञा, महाराज के संकल्प का ये बल, महाराज स्वयं जो चाहते वो देख सकते थे, जो चाहे वो सुन सकते थे। चाहे जिसकी इस समय की प्रवृत्ति क्या है, इसका परिणाम आगे क्या होने वाला है, और वो उसे कितने जन्मों तक भुगतना पड़ना है, ये सारी बातें महाराज बता देते हैं। पांगारकर जी ने जब ये सारी बात सुनी उनके नेत्र अपने आप बहने लग गए।
कहा महाराज ऐसा तो कभी किसी के बारे में सोच सकना संभव नहीं था, आपने वो साकार करके दिखा दिया। त्या कुशल माऊलींच्या प्रेरणेने, त्या कुशल चित्रकाराने स्पष्टपणे प्रज्ञाचक्षुने पसंत केले चित्र ते। त्याच विद्वाने आजला वेड लाविले भक्ताला, सर्व सुखांचा वेधा ठेवा लाधला तो। चित्रकार स्वयं महाराज के संपर्क में आकर के पूरी तरह विरक्त ही हो गया। परंपरा को एक सुंदर आलम्बन की आवश्यकता थी। आलम्बन महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। पांगारकर जी को इस प्रकार की आशंकाएं आती रहती और महाराज उनको एक एक अनुभव दिया करते हैं। कैवल्याचा पुतळा प्रकटला भूतळा, चैतन्याचा जिव्हाळा ज्ञानोबा माझा। महाराष्ट्र की परंपरा ने महाराज का जो भक्तिभाव अपने भीतर स्थापित करके रखा वह केवल अनोखा है। आराध्य के रूप में श्री ज्ञानेश्वर महाराज को स्थापित करना ये गुलाबराव महाराज की अत्यंत बड़ी उपलब्धि थी। यह उनकी सारी तन्मयता का परिणाम था कि कल जो प्रसंग हमने देखा वो साकार हो गया। समाधि के स्नान के समय अंगूठी समाधि के रूप में विराजमान ज्ञानेश्वर महाराज का स्पर्श करे और इसके घिसने से उनको वेदना हो, इतनी तन्मयता, इतनी तद्रूपता महाराज स्वयं उनके साथ साधे हुए थे और इस तन्मयता को साध्य करने के लिए वे निरंतर अखंड अपने मुख से गाया करते थे। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम।